बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। रेगिस्तान में सिंगाड़े की खेती करेंगे कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी। जब किस्मत का सितारा बुलंद होता है तो आदमी जमीन पर पैर नहीं रखता, आसमान से जमीन देखने लगता है। आसपास खड़े लोग उसे गुलाम नजर आने लगते हैं। भीड़ भेड़ों में बदल जाती है। जयकारों के नारों से वातावरण को गुंजा दिया जाता है। कभी कभी तो बिना रीढ़ की हड्डी वाले लोग स्प्रिंगदार रीढ़ लेकर सजदे में हाजिर नजर आते हैं। पद का मद इतना सर चढ़ जाता है कि आदमी अपने कल का चेहरा ही भूल जाता है। जी हां, ऐसा ही नजारा नजर आया कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के जन्मदिन पर। ऐसा नहीं कि आली जनाब चौधरी जी का यह पहला जन्मदिन था, 60-70 जन्मदिन पहले भी मनाए जा चुके होंगे, मगर इस बार का जन्मदिन तो ऐतिहासिक ही हो गया। विधायक और सांसद से इस बार वह बहुत ऊंचा जो उठ गए हैं। केंद्रीय मंत्री का ग्लैमर किसी जादू से कम नहीं होता। चौधरी जी का इस बार वाला जन्मदिन उनके चाहने वालों के लिए ही नहीं, न चाहने वालों के लिए भी उत्साहजनक रहा। भीड़ उमड़ी तो ऐसी के अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए चौधरी साहब के साहबजादे को गुस्से से गुजरना पड़ा। चाहने वालों को बलपूर्वक धकेलने की नौबत तक आ गई। जनता जो मंत्री जी के गले में माला पहनाने और तस्वीर खिंचवाने की उम्र की सबसे बड़ी उपलब्धि समझ रही थी, वह शायद यह भूल गई कि उनके देवता कुछ समय पहले ही विधायक पद के चुनाव में इतनी बुरी तरह से आ रहे थे कि शर्म से पार्टी को मुंह छिपाना पड़ा था। कल के छोकरे ने उनको छठी का दूध याद दिला दिया था। एक निर्दलीय नेता तक ने उनको भारी मतों से पीछे छोड़ दिया था। जमानत बाल बाल बची थी। दोस्तों, कल जमा इस भीड़ के 10% वोट भी यदि भागीरथ चौधरी जी को विधानसभा चुनाव में मिल जाते तो उनकी इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। मगर जब खुदा मेहरबान होता है तो कोई भी पहलवान होता है। इस बार खुदा भागीरथ चौधरी पर मेहरबान हो गए हैं और वह दारा सिंह जैसे पहलवान हो गए। उनका जलवा देखते ही बनता है। उनके पिछले जन्मदिन पर गिने चुने चाहने वाले नजर आए होंगे, मगर इस बार तो ऐसा लगा कि जैसे यदि किसी ने उनको माला नहीं पहनाई तो उनका जीवन अखारत जाएगा। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, सिर्फ सर होते हैं। यही वजह रही कि मंत्री जी ने पहली बार इतनी भीड़ भाड़ के बीच में अपना जन्मदिन बनाया। मेरे भागीरथ चौधरी जी से नजदीक रिश्ते हैं। उनको लेकर मेरी भविष्यवाणियां हमेशा सही निकली। कौन जानता था कि विधानसभा की बुरी तरह से हारने वाला नेता भी कभी सांसद का टिकट ले आएगा। जो नेता अपने क्षेत्र में ही शर्मनाक हार का सामना करे, उसे कौन दोबारा टिकट देने की बात सोच सकता था। मगर मैंने चौधरी साहब को टिकट दिए जाने की न केवल पैरवी की, बल्कि उनको टिकट दिलवाकर ही दम लिया। फिर बुरी तरह हारे नेताजी को टिकट मिलते ही मैंने उनके 3 लाख से ज्यादा मतों से जीतने का दावा किया। उनके विरोधी रामचंद्र चौधरी, जो देश भर में मिल्कमैन के नाम से मशहूर हैं, डेयरी जगत में दी गई सेवाओं के दम पर मैदान में उतर तो गए, मगर यह भूल गए कि पिछले चुनाव में उन्होंने जिस तरह कांग्रेस की कारसेवा की, उसी तरह से कारसेवक ने उनके साथ भी निभा दिया। डेयरी के दूध का हिसाब हो गया, दूध और दूध, पानी का पानी पता चल गया। पशुपालकों ने कितना प्रतिफल उनको दिया सामने आ गया। भागीरथ चौधरी जब चुनाव जीते भी नहीं थे तब ही मैंने लिख दिया था कि चौधरी साहब जीतेंगे भी और उनको केंद्र में मंत्री भी बनाया जाएगा। उस समय शायद लोगों ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया होगा, मगर आज मुझे भी आश्चर्य है कि यह सब हो कैसे गया। जमीन का व्यवसाय करने वाला कोई मामूली व्यक्ति जिले की शान बन जाए, यह कैसे संभव हो सकता है। मित्रों, हाल ही में किशनगढ़ के उत्साही विधायक डॉक्टर विकास चौधरी ने मुझे अपनी एक पोस्ट भेजी, जिसमें उन्होंने मंत्री जी को बधाई मंत्र भेजा है। मंत्र अंदरूनी तौर पर मारक मंत्र कहा जा सकता है। वीडियो के साथ भेजे इस मंत्र में उन्होंने दिखाया है कि भागीरथ जी के बड़े पुत्र सुभाष कुछ कार्यकर्ताओं को धक्का देकर आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। मंत्र में उन्होंने जनता को सर का मुकुट मानने की सलाह देते हुए एक तरह से धक्का दिए जाने की निंदा की है। उन्होंने मंत्री जी को विकास कार्यों के लिए प्रेरित किया, जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इससे पहले भी विकास चौधरी ने एक पोस्ट भागीरथ जी के मंत्री बनने पर ऑनलाइन की थी, जिसमें उन्होंने उम्मीद की थी कि भागीरथ जी प्रतिशोध की राजनीति न करें। विकास भाई की बात तो दोनों ही सही है। पहली तो यह है कि जिन कार्यकर्ताओं ने उनको चुनाव जिताया, उनके साथ किसी भी तरह की बदसलूकी नहीं की जाए। दूसरी बात यह कि प्रतिशोध की सियासत नहीं की जाए। मगर मेरे लाडले लाल विकास, सियासत और प्रतिशोध का तो चोली दामन का साथ है। कौन नेता हारने या जीतने के बाद फुफकारता नहीं है। मोदी से लेकर पार्षद तक ले लो, कौन विरोधियों के गले में बाएं डालकर कहता है कि आ बैल मुझे मार। डॉक्टर साहब, आपने मंत्री जी के साथ जो कुछ किया उसे क्या आप सहज मानते हो?
अच्छे भले सांसद, जाट नेता, किसान नेता को अपने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल होकर हरा दिया। हराया भी इतनी बुरी तरह से कि उसकी शान मिट्टी में मिला दी। प्रिय सुरेश टांक, और आपने जिस मोड़ पर भागीरथ जी को लाकर छोड़ा, वहां से तो कोई पानी भी नहीं मांगता, वोट की बात तो बहुत दूर की बात है। ये तो हमारे मित्र भागीरथ चौधरी ही हैं जिन्होंने जन्मपत्री पर ठोकर मारकर रेगिस्तान से गंगा निकाल दी। सच्चे अर्थों में भागीरथी प्रयास इसी को कहते हैं। रेगिस्तान में सिंगाड़े की बेल बोने वाले भागीरथ जी से आप ये उम्मीद क्यों करते हैं कि वे दुश्मनों से बदला नहीं लेंगे, उनको अवैधान दे देंगे? देश की कृषि को भले ही वह ऊंचाइयां न दे पाए, अजमेर के फूटे हुए मुकद्दर को वह भले ही बना न पाए, मतदाताओं की उम्मीद पर वह भले ही खरे न उतरे, मगर मंत्री होने का सुख वह इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। ईश्वर देख लेना, उनके व्यवसाय को साथ में आसमान पर पहुंचा देगा। जमीन का उनका कारोबार यूं तो आज भी कम नहीं है, मगर देखना आने वाले समय में जिधर तक नजर जाएगी उनकी ही जमीनें होंगी। जिले के अधिकारियों में उनकी पकड़ सर्वाधिक मजबूत होगी, वह सर्वशक्तिशाली नेता सिद्ध होंगे। रही बात बदले की, तो डॉक्टर विकास चौधरी जी, जिस नेता ने अपने चुनाव में सुरेश टांक और जिले के कई दिग्गज नेताओं को टके में नहीं पूछा, वह अब मंत्री बनने के बाद उनको क्या तरजीह देंगे? अंत में एक और बात, चौधरी जी का मंत्रीकाल भी बहुत ज्यादा लंबा या सुरक्षित नहीं है। मोदी जी खुद ही जब आंधियों के बीच दीपक बने हुए हैं, तब उनके चिलगोजों की क्या ठाप। इसलिए चौधरी जी, मेरी आपको मुफ्त की राय है कि जो पद प्रतिष्ठा आपको राम जी ने दी है, उससे अपने सोशल रिलेशन बनाओ। भारी भरकम पद की मर्यादा अनुरूप सब गिले शिकवे बुलाकर बिगड़े रिश्ते सुधारो। आपने किसी कार्यक्रम में सुरेश टांक जैसे अधने से पार्टी के कार्यकर्ता को अपने किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाने जैसी छोटी हरकतें आपको शोभा नहीं देती। ऐसी चर्चाओं से दूर रहो। आज इतना ही, धन्यवाद।